जब भी हम लोग किसी डे लाइट में फ़ोटो खींचते हैं तो ऐसी भी कंडीशंस आती हैं कि जहाँ हम बैठे हैं या जहाँ की हम फ़ोटो खींच रहे हैं बाहर तो ब्राइट लाइट है और जहाँ हम फ़ोटो खींच रहे हैं वहाँ पे लाइट काफ़ी कम है। अब बाहर में ब्राइट सन है, अच्छी खासी लाइट है, और यहाँ पर अगर मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ तो देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है? बाहर लाइट ज़्यादा है, अंदर लाइट कम है। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ, तुमको मतलब फ़ोटो में लाने की कोशिश करता हूँ, अगले फ्रेम में देखो तो क्या होता है। इस वाली पिक्चर में F10 है डायफ्राम, है ना। इसको मैं कम करने के लिए, लेकिन अंदर की पिक्चर तो ठीक आ गई, बाहर क्या है बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें बाहर की लाइट और एक एक्स्ट्रा लाइट हमारी जो होती है आर्टिफिशियल लाइट, दोनों का कॉम्बिनेशन देना होता है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। समझ में आया? पूरी पिक्चर बैलेंस हो गई। पीछे की पोजीशन को हमने पीछे जैसा ही रहने दिया और अंदर की जो डार्कनेस थी उसको हमने एक एक्स्ट्रा फ्लैश से फिर इन लाइट डाला आपके ऊपर। तो डे लाइट का और फ्लैश का जो कॉम्बिनेशन हुआ उससे ये वाली पिक्चर आई। इसमें बाहर भी उतना ही क्लियर है जितना कि रूम के अंदर क्लियर है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब इसमें कोई भी एक आ जाओ, बाकी लोग साइड में हो जाओ, कोई भी आ जाओ। अभी देखो मैं पिक्चर लेता हूँ तो आपकी पिक्चर बाहर की तो परफेक्ट आ रही है ना। अंदर आपकी पिक्चर जो है डार्क हो गई है। अब इस डार्कनेस को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पे सामने एक फ्लैश लगा देता हूँ। अब उसके बाद देखो क्या होता है। ये समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या हुआ कि आपका चेहरा और बाहर का जो है दोनों में फ़र्क है। अब एक एक करके देखते जाना। अभी अगर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, आपके अंदर के फेस को भूल जाता हूँ। मुझे बाहर की जो लाइट है उसको एडजस्ट करने दो। तो अगर मैं बाहर की लाइट जो है ना, इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। अभी तुम्हारी पिक्चर में देखना, बाहर का जो जितने भी डिटेल्स हैं इसको और ज़्यादा मैं ब्राइट कर देता हूँ, मतलब और ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाहर का जो सिस्टम है उसको मैं शटर स्पीड से थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो अभी 100 लगा हुआ है, 100 की जगह अगर मैं 200 कर दूँगा, इंक्रीमेंटल चेंज आएगा। देखना अभी 125 के बाद मैं इसको 160 पे लेता हूँ तो आपकी पिक्चर में थोड़ा सा बैकग्राउंड और ज़्यादा शार्प होना शुरू हुआ। इसके बाद जैसे ही मैं इसको 200 कर देता हूँ तो बाहर की चीज़ें और अच्छी लगने लगी, लेकिन चेहरा आपका डार्क होता जा रहा है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, आपके चेहरे की डार्कनेस को और कम करने के लिए आपके चेहरे के ऊपर हमने एक आर्टिफिशियल फ्लैश यहाँ डाल दिया। अब इसको मैंने ऑन कर दिया। अब आपका अगला फ़ोटो जो आएगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। तो ये वाली फ़ोटो देखना अभी नहीं, ये अभी आपका चेहरा बाहर तो ठीक है लेकिन आपका चेहरा ब्राइट हो गया। तो अब हम इसको फ्लैश की पावर से कंट्रोल करेंगे। समझ में आया? अभी हमारे फ्लैश में जो पावर लगी है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इसको मैं और रिड्यूस कर देता हूँ।
चेंज हुआ। चेंज होता जा रहा है। इसकी स्मूथनेस नज़र आ रही है। अब इसमें एक एक चीज़ देखते जाओ। बाहर की चीज़ को हम शटर स्पीड से चेंज करेंगे, अंदर की चीज़ को हम फ्लैश की पावर से चेंज करेंगे। मेरा ISO और डायफ्राम फिक्स्ड है, उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लाइट है जो मेरे कंट्रोल में है, बाकी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो बाहर की लाइट को मैं अपने कैमरे की शटर स्पीड से चेंज कर रहा हूँ और अंदर के लाइट को मैं अपनी फ्लैश की पावर से चेंज कर रहा हूँ। तो ये दोनों का जो अरेंजमेंट है, इससे पहले जो सिखाया था मैंने आपको, वो कहलाता था ISO ट्रायंगल, जिसमें अपर्चर, शटर और डायफ्राम होता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ और ऐड कर दी, फ्लैश पावर। तो ये चारों चीज़ मिलके इसको बोलते हैं एक्सपोजर डायमंड। बाहर की एम्बिएंट लाइट को चेंज करो आप शटर की पावर से, शटर स्पीड से, और यहाँ की लाइट को चेंज करो आप, रेगुलेट करो फ्लैश की पावर से।